me like a Hellcat. एपिसोड 10 की शुरुआत होती है हमारे जैंगमी से, जहां लॉन्गरी उससे डिफरेंट तरीकों से सॉरी बोलता है, बट जैंगमी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, बल्कि वहां से और भी ज्यादा गुस्सा होकर चली जाती है। तो लॉन्गरी कहता है कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में बैठे देखते हैं। तो लॉन्गरी का फ्रेंड कहता है कि बॉस मेरे पास एक और आइडिया है। तो लॉन्गरी कहता है कि तू रहने दे, तू पहले ही काफी आइडियाज दे चुका है और अब तो मुझे तेरे आइडियाज से डर लगने लगा है। मुझे लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सेम नाइट हम जैंगमी को उसके घर में देखते हैं। तभी लॉन्गरी का कॉल आता है तो जैंगमी उसे इग्नोर कर देती है, जिसके बाद लॉन्गरी जैंगमी के घर के नीचे से जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि जैंगमी मैं गलत था एंड प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी, और अगर तुम अब भी नीचे नहीं आई तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जैंगमी लॉन्गरी को देखती है एंड उसे देखकर अपने सारे विंडोज एंड लाइट्स ऑफ कर लेती है, जिसके बाद तो हमारा लॉन्गरी सचमुच ऊपर पहुंच जाता है। भगवान को प्यारा हो जाने वाला ऊपर नहीं, मतलब जैंगमी के पास पहुंच जाता है। तो जैंगमी काफी गुस्से में कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। तो लॉन्गरी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलो। तो जैंगमी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तभी जैंगमी के मॉम एंड डैड भी आते हैं एंड कहते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो लॉन्गरी कहता है कि मैं तुमसे तब तक पूछूंगा चलने के लिए जब तक तुम मान नहीं जाती। तो जैंगमी कहती है कि हाँ ठीक है, बस 1 मिनट रुको, जिसके बाद अपने पेरेंट्स को बताती है एंड कहती है कि अगर मुझे देर हो जाए तो आप लोग वेट मत करना एंड परेशान मत होना, एंड लॉन्गरी के साथ चली जाती है। जिसके बाद लॉन्गरी जैंगमी को एक गार्डन में लेके आता है। तो जैंगमी कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो लॉन्गरी कहता है कि तुम्हें फायरवर्क दिखाने, और किस लिए। लॉन्गरी जैंगमी से कहता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा, मेरा क्या सब्जेक्ट होगा, मुझे क्या पढ़ना है, ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कि मेरा कौन फ्रेंड बनेगा ये भी मेरे फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं। तो जैंगमी कहती है कि ये तो अच्छा ही है, कम से कम तुम्हें उन चीजों के लिए परेशान तो नहीं होना पड़ता जिनके लिए हम परेशान रहते हैं, तुम्हारे पास वो चीजें पहले से अवेलेबल रहती हैं। तो लॉन्गरी कहता है कि तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम उस फीलिंग को कभी समझ ही नहीं सकती कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद लॉन्गरी जैंगमी से और भी ज्यादा इमोशनल बातें करता है। तो जैंगमी कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद लॉन्गरी कुछ इंडियन डायलॉग्स फेंकता है, जैसे कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं चेंज होने लगा हूँ, तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। अच्छा गाया ना मैंने। एंड एट लास्ट लॉन्गरी जैंगमी से कह ही देता है कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। एंड देन तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाती है एंड दोनों साथ में उसे एंजॉय करते हैं। जैंगमी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लॉन्गरी ऐसा भी होगा। जिसके बाद लॉन्गरी जैंगमी का हैंड पकड़ने लगता है। तो जैंगमी कहती है कि मेरा हैंड मत टच करना, अब तुमने इतना प्यार से सॉरी बोला है तो आई विल एक्सेप्ट इट। जिसके बाद लॉन्गरी जैंगमी को हक कर लेता है। तो जैंगमी उसे पीछे धक्का दे देती है। तो लॉन्गरी कहता है कि हक करने में क्या प्रॉब्लम है, तुम तो मुझे ऑलरेडी किस कर चुकी हो। तो जैंगमी कहती है कि मैंने तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो लॉन्गरी कहता है कि फिर उस दिन वाला किस। तो जैंगमी कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, एंड आई थिंक कि अब तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। तो लॉन्गरी कहता है कि कभी नहीं, और मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ यार, वो मेरा पहला किस था, एंड तुम वो पहली गर्ल हो जिससे मैंने अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस की है, एंड पहली पर्सन हो जिससे मैंने सॉरी बोला है। सो इसका मतलब ये है कि डेस्टिनी भी यही चाहती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। जिसके बाद जैंगमी वहाँ से इरिटेट होकर भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हांजी ही अपना लैपटॉप खोलती है तो उसमें लिखा होता है चैलेंज लेटर एंड नेम हांजी ही। सो गाइस आप लोग गेस करो कि किसने भेजा होगा चैलेंज लेटर, एंड अगर गेस कर लिया तो वेल एंड गुड, एंड नहीं करोगे तो मैं आगे बता दूंगी आपको। तो अपने दोस्तों के साथ ये पता लगाने जाती है कि आखिर ये चैलेंज लेटर भेजा किसने है। मुझे भी पता है एंड आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा कि ये चैलेंज लेटर किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉन्गरी ने भेजा है। तो जैंगमी लॉन्गरी को उस दिन के लिए सॉरी बोलती है। तो लॉन्गरी कहता है कि इसे एक वार्निंग समझो, और अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो आई थिंक तुम स्कूल में दोबारा दिखोगी नहीं, मतलब पापा की स्कूल है तो कुछ भी करोगे क्या आप। जिसके बाद लॉन्गरी वहाँ से चला जाता है। तो हांजी ही कहती है कि जैंगमी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो लॉन्गरी कहता है कि जैंगमी कभी भी दूसरों के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करती, वह सिर्फ अपने आप पे ध्यान देती है, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट हर। जिसे सुनकर हांजी को काफी गुस्सा आता है और वह कहती है कि लॉन्गरी ने मेरे साथ ऐसा बिहेव सिर्फ और सिर्फ जैंगमी के लिए किया, एंड अपने दोस्तों से कहती है कि तुम लोगों को आज के बाद जैंगमी पे हमेशा अपनी नजर रखनी है। नेक्स्ट सीन में हम जैंगमी एंड जिन को कैफे में देखते हैं जहां वो दोनों कॉफी एंजॉय कर रहे थे। तभी लॉन्गरी जैंगमी को कॉल करता है और कहता है कि कॉफी का टेस्ट कैसा है। तो जैंगमी कहती है कि क्या।
तो लॉन्गरी कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। और जैंगमी जैसे ही अपने बगल में देखती है तो सामने उसे लॉन्गरी दिखता है, जिसके बाद लॉन्गरी काफी गुस्से से अंदर आता है एंड जिन से कहता है कि मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। जिसके बाद जैंगमी लॉन्गरी का कफ उससे दूर करता है और कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कॉफी खुद खरीदूंगा। एंड इसी बात पे दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगती है। तो जैंगमी कहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो यार। लॉन्गरी काफी गुस्से से कहता है कि तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेती हो। तो जैंगमी कहती है कि यार बच्चों वाली हरकतें करना ना बंद कर दो और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो लॉन्गरी जिन से कहता है कि अगर तुम दोबारा मेरी जैंगमी के पास जाने की कोशिश करोगे ना तो तुम देखना तुम्हारा क्या होगा। तो जिन कहता है कि मैं जैंगमी से मिलूं या ना मिलूं ये मेरा बिजनेस है। तो लॉन्गरी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई कर लो। नेक्स्ट सीन में हम हान जी ही को उसकी दोनों फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इस बार स्कूल फंक्शन के लिए जैंगमी ने डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। एंड फाइनली जैंगमी को स्कूल फंक्शन के लिए एज अ डायरेक्टर चूज कर लिया जाता है, जिसे सुनकर जैंगमी एंड उसकी फ्रेंड फैन बिंग काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लॉन्ग है ई एंड यूनिर सिस्टर को साथ में देखते हैं एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि लॉन्ग है ई यूनिर की मॉम से मिलने आए हैं। यूनिर की मॉम बोलती है कि बेटा तुम पहले अपने रूम जाओ। यूनिर कहती है कि क्या मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने कहा जाओ। जिसके बाद यूनिर को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। यूनिर की मॉम बातों को ज्यादा घुमाती नहीं है एंड डायरेक्टली कहती है कि बेटा मैं तुम्हें बता दूं आई एम सो सॉरी बट तुम मेरे यूनिर के लिए परफेक्ट नहीं हो। जिसके बाद लॉन्ग है ई अपनी थोड़ी तारीफ करते हैं कि मैं ये करता हूँ आपकी बेटी को काफी खुश रखूंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम समझे नहीं, तुम मेरी बेटी के काबिल ही नहीं हो। एंड काफी बातचीत के बाद एट लास्ट यूनिर की मॉम बोल ही देती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम उस फैमिली के स्टेप सन हो, वरना तो मैं इजिली शादी कर देती तुम्हारी उससे। एंड इतना सुनते ही बेचारे हमारे लॉन्ग है ई का मुंह बंद हो जाता है और वह यूनिर की मॉम को सॉरी बोलकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पे यूनिर आती है एंड उन्हें काफी रोकने की कोशिश करती है। बट क्या आपको लगता है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद कोई रुकेगा? लॉन्ग है ही कहते हैं कि प्लीज तुम रोना मत, क्योंकि जब भी तुम रोती हो ना तो मैं और कमजोर पड़ जाता हूँ। ये भी इंडियन डायलॉग है ना। यूनिर कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो, उनकी बातों पे ध्यान मत दो एंड प्लीज मेरे साथ रहो। लेकिन हमारा लॉन्ग है ई उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं एंड हमारी यूनिर वहीं पे रोती रह जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि स्कूल थिएटर में एक्टिंग कर रहा होता है एंड जैंगमी उसे देख रही होती है। एंड उसकी एक्टिंग खत्म होने के बाद जैंगमी काफी खुश होती है और कहती है कि तुम्हें मैंने एज अ एडवाइजर चूज किया, ये काफी अच्छा किया मैंने। मतलब कि जैंगमी के साथ जिन भी काम करने वाला है। जैंगमी कहती है कि तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए था, तो जिन कहता है कि एक्टिंग मेरी हॉबी है। नेक्स्ट सीन में हम लॉन्गरी एंड उसके दोनों फ्रेंड को गार्डन में देखते हैं। गार्डन में नहीं मतलब ग्राउंड में देखते हैं, जहां वो तीनों बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो लॉन्गरी के फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉस आज आपको सही नहीं दिख रहा है। तो लॉन्गरी कहता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, पर तुम लोग ये बताओ कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है आजकल। तो उसका फ्रेंड बताता है कि मैंने जैंगमी को तो जिन के साथ देखा था, वो भी स्कूल रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट सीन में हम जिन एंड जैंगमी को स्कूल रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों लंच एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पे लॉन्गरी आता है और जिन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जैंगमी कहती है कि जिन को यहाँ मैंने इनवाइट किया है। तो लॉन्गरी कहता है कि भूलो मत, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो यार, सो बिना मेरी परमिशन के तुम दूसरे लड़कों से कैसे मिल सकती हो। जैंगमी कहती है कि पहली बात मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, दूसरी बात कि हम दोनों डेट पे नहीं हैं, ये हम दोनों की बिजनेस मीटिंग है। लॉन्गरी कहता है कि क्या बात कर रही हो। तो जिन लॉन्गरी से कहता है कि आई थिंक तुम्हें पता नहीं कि आजकल जैंगमी क्या कर रही है। जिसके बाद जिन काफी गुस्सा होता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि जैंगमी क्या कर रही है। एंड देन वहाँ पे पता चलता है कि जैंगमी स्कूल फंक्शन के लिए एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुई है। जिसके बाद जिन एंड जैंगमी वहाँ से जाने लगते हैं एंड जैंगमी लॉन्गरी से कहती है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, सो हम बाद में मिलते हैं। लॉन्गरी जैंगमी से कहता है कि मुझे भी पार्ट लेना है। तो जैंगमी कहती है कि तुम करोगे क्या। तो लॉन्गरी कहता है कि आई एम अ मैन विथ लॉट्स ऑफ टैलेंट, जो तुम कहो मैं वही कर दूंगा। इसे सुनकर जैंगमी एंड जिन काफी खुश होते हैं एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों का प्लान था। जैंगमी कहती है कि ठीक है, तुम डायरेक्टर के हेल्पर क्यों नहीं बन जाते, एंड वहाँ से चली जाती है। वहीं हमारा लॉन्गरी थोड़ा शॉक्ड रहता है और सोचता है कि डायरेक्टर्स हेल्पर आखिर ये होता क्या है। अब आप बताओ क्या होगा। एपिसोड खत्म।